नमस्कार। क्या सरकारी बैंक अब सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनल्टी नहीं लेंगे? क्या सरकार ऐसे चार्ज को खत्म करने या वापस करने की तैयारी कर रही है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ सालों में पब्लिक सेक्टर बैंकों ने सिर्फ मिनिमम बैलेंस ना रखने पर ही हजारों करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूली है। अब इस मुद्दे पर सरकार ने संसद में साफ जवाब दिया है। आइए समझते हैं पूरी जानकारी। दरअसल सेविंग्स अकाउंट में तय मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस यानी MAB बनाए रखना कई बैंकों में जरूरी होता है। अगर खाते में बैलेंस तय सीमा से कम हो जाता है तो बैंक पेनल्टी चार्ज काट लेते हैं। इसी को लेकर संसद में सवाल उठाया गया कि क्या सरकार इन चार्ज को खासकर छोटे डिपॉजिटर्स के लिए माफ करने या वापस करने की योजना बना रही है। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जवाब देते हुए साफ किया कि सरकार ने बैंकों को ऐसे पेनल्टी चार्ज को राइट ऑफ करने या वापस करने के लिए कोई सीधा निर्देश जारी नहीं किया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया कि कई सरकारी बैंकों ने पिछले कुछ सालों में बैंकिंग को ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाने के लिए अपनी तरफ से इन चार्ज की समीक्षा की है और कुछ मामलों में उन्हें माफ भी किया है। अब बात करते हैं कि आखिर बैंकों ने इन पेनल्टी से कितनी रकम इकट्ठा की। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंकों ने वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर वित्त वर्ष 2025 के बीच मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस ना रखने पर पेनल्टी के तौर पर करीब 8,092.83 करोड़ रुपए वसूले हैं। ये रकम उन सेविंग्स और करंट अकाउंट होल्डर्स से ली गई जिनके खाते में तय मिनिमम बैलेंस नहीं था। हालांकि सरकार का कहना है कि ये रकम बैंकों की कुल कमाई के मुकाबले बहुत कम है। वित्त मंत्री के मुताबिक पिछले 3 वित्तीय वर्षों में वसूली गई ये राशि पब्लिक सेक्टर बैंकों की कुल आय का लगभग 0.23% ही है। यानी सरकार के अनुसार ये चार्ज मुख्य रूप से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की लागत को कवर करने के लिए लगाए जाते हैं, ना कि पेनल्टी से बड़ा रेवेन्यू कमाने के लिए। इस बीच सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे बैंक खाते हैं जिनमें मिनिमम बैलेंस रखने की कोई बाध्यता नहीं है। इनमें बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBDA और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खाते शामिल हैं। इन खातों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, इसलिए इनमें मिनिमम बैलेंस की शर्त और पेनल्टी चार्ज पूरी तरह से लागू नहीं होते। सरकार के अनुसार देश में लगभग 72 करोड़ से ज्यादा BSBDA खाते मौजूद हैं, जिनमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते भी शामिल हैं। इन खातों में बिना किसी मिनिमम बैलेंस की जरूरत के जमा, निकासी और ATM जैसी बेसिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि कई सरकारी बैंकों ने हाल के वर्षों में अपने सर्विस चार्ज स्ट्रक्चर की समीक्षा की है। उदाहरण के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2020 में सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले पेनल्टी चार्ज पहले ही समाप्त कर दिए थे। इसके अलावा 9 अन्य पब्लिक सेक्टर बैंकों ने भी वर्ष 2025 के दौरान इन चार्ज को पूरी तरह से माफ कर दिया है, जबकि कुछ बैंकों ने इन्हें कम कर दिया है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार कम आय वाले ग्राहकों से पहले से काटे गए पेनल्टी चार्ज को वापस करने का आदेश दे सकती है? इस पर वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। बैंकों को अपनी बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुसार ऐसे चार्ज लगाने की अनुमति है, बशर्ते वे नियामकीय दिशा निर्देशों का पालन करें। भारतीय रिजर्व बैंक का भी कहना है कि बैंक सर्विस चार्ज तय करते समय पारदर्शिता बनाए रखें और ये सुनिश्चित करें कि ये चार्ज सेवा देने की लागत के अनुरूप हों और उचित हों। इस बीच सरकार ने यह भी साफ किया है कि बैंकों को मिनिमम बैलेंस पेनल्टी माफ करने या रिफंड करने के लिए किसी कोर्ट की ओर से कोई सामान्य आदेश भी जारी नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट ने इस संबंध में कोई व्यापक निर्देश नहीं दिया है। हालांकि ग्राहकों को एक राहत जरूर मिलती है। RBI के नियमों के मुताबिक अगर किसी ग्राहक के खाते में बैलेंस तय सीमा से कम हो जाता है तो बैंक को पहले उसे इसकी जानकारी देना जरूरी होता है। आमतौर पर बैंक SMS, ईमेल, पत्र या अन्य माध्यमों से ग्राहकों को चेतावनी देते हैं और उन्हें मिनिमम बैलेंस बनाए रखने के लिए समय भी दिया जाता है। कुल मिलाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल मिनिमम बैलेंस पेनल्टी को खत्म करने का कोई केंद्रीय आदेश नहीं है। हालांकि कई सरकारी बैंक अपने स्तर पर ग्राहकों को राहत देने के लिए इन चार्ज को कम या खत्म करने की दिशा में कदम उठा चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बैंकिंग, निवेश और आपकी जेब से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।